मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे राजनांदगांव लोकसभा को लेकर। एक दिन पहले ही भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को दूसरी बार चुनावी मैदान पर उतारा है। भाजपा की टिकट फाइनल होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और वह हर स्तर पर चुनाव के लिए तैयार दिख रहे हैं। दूसरी ओर टिकट फाइनल होते ही कांग्रेसी आक्रामक मोड पर आ गए हैं और वह भाजपा को घेरने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सांसद संतोष पांडे की निष्क्रियता लोकसभा क्षेत्र की जनता देखी है। जिस प्रकार से वो मात्र ज्ञापन दे करके अपनी औपचारिकता निभाने का प्रयास किए हैं, जनता के बीच वो किस मुद्दे पर जाएंगे, उनकी निष्क्रियता का प्रमाण यह है कि 5 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में उनके द्वारा राजनांदगांव की जनता को, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता को एक भी सौगात देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। और तो और नरेंद्र मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राशि जो जनता को नहीं मिली थी, 15 मार्च 2023 को उन्हें ज्ञापन दिया गया था, उस पर भी कार्रवाई ना करा करके उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय किया है, नरेंद्र मोदी जी उनके प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजनाओं की धज्जी उड़ाई है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। उन सारे प्रयास को हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी ने अपनी आवाज़ को लगातार बुलंद किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी मांग थी डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन की। उस कटघोरा और डोंगरगढ़ और कटघोरा रेल लाइन की जो है वो स्वीकृति मिला, सर्वे हुआ। उसके साथ साथ राजनांदगांव में 3 नई ट्रेनें, चाहे वह वंदे भारत की बात करूं मैं, चाहे वो दरभंगा सिकंदराबाद की बात करूं, चाहे रक्सौल सिकंदराबाद की बात करूं, उसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए सीआरसी बिल्डिंग का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। जब से संतोष पांडे जी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं, तब से वे राजनांदगांव की जनता से दूर है। मुझे ये नहीं लगता कि सांसद संतोष पांडे जी जब से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, तब से राजनांदगांव लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए होंगे। और सांसद संतोष पांडे जी जनता से दूर रहे हैं। वे जनता के ना सुख दुख में शामिल होते हैं, ना उनसे मुलाकात करते हैं, ना वो ऐसा कोई काम किए हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जिनका उन्हें दोबारा यहाँ की जनता उन्हें सांसद के रूप में। कल देर शाम छत्तीसगढ़ सहित 195 लोकसभा सीटों पर घोषणा हुई, जिसमें राजनांदगांव में यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया है। और पूर्व से ज़्यादा इस बार संतोष पांडे जी की लीड रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की लीड रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बतौर प्रत्याशी मैदान में उतर के काम करेगा। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर है। ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है कुछ कांग्रेसी मित्रों के द्वारा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनको यहाँ के लोग चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यह सार्वजनिक इंटरव्यू है कि उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरा उपयोग पार्टी 90 विधानसभा में बतौर प्रचारक करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कांग्रेस के पास ना प्रत्याशी है और ना कोई विज़न है, कांग्रेस खुद मुद्दाविहीन है। भाजपा ने राजनांदगांव से श्री संतोष पांडे जी को मैदान में उतारा है। उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल देखते हुए केंद्र ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और हम सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से भी पूरी तरह से हम तैयारी पे जुट गए हैं। और निश्चित ही इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनका जो काम करने का तरीका था काफ़ी सरल और अच्छा था और जीत निश्चित है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिसका फ़ायदा हमें भरपूर मिलेगा। और इस बार जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, वो निश्चित ही होके रहेगा।